3 मिनट एक टॉपिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता ये कांस्य युग की सभ्यता है। कांस्य मतलब ब्रोंज। इसको ब्रोंज क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ पे औजारों या मतलब हथियारों का उपयोग कांस्य से किया जाता था। कांसा कहाँ से लाया जाता था? तो कांसा दो चीज़ों से बनता है, टिन और तांबे से। तो तांबा इकट्ठा किया जाता था राजस्थान से और टिन लाया जाता था अफ़गानिस्तान से। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था एएसआई जॉन मार्शल ने। और सबसे पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा। हड़प्पा 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। और यहाँ पे हड़प्पा से इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हड़प्पा में 12 अन्नगार पाए गए थे, मतलब जो खाने का वो होता है ना भंडारण, वो पाया गया था। 6 पंक्तियों की 6 रो थे। ये इंपॉर्टेंट है। पर विशाल स्नानागार या विशाल अन्नागार पूछे तो मोहनजोदड़ो की खोज उसी साल हुई थी 1921 में राखलदास बनर्जी द्वारा। ये दो इम्पोर्टेंट है। जो भी सवाल पूछे तो मोस्टली वो मोहनजोदड़ो से लिया गया होगा। जैसे दाढ़ी वाली मूर्ति, जैसे नाचती हुई प्रतिमा, जैसे विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार। ठीक है। अब हम तो ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था और हड़प्पा पंजाब प्रांत में था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा हुआ था। और वो कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। अब बात करेंगे तीसरे इम्पोर्टेंट, लोथल गुजरात में था। और लोथल में सबसे इम्पोर्टेंट अग्निवेदी प्राप्त हुई है। और जो दो शव युग में पाए गए, मतलब 2 शवों को साथ में जलाने के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे टेराकोटा के शिप बनाए जाते थे। और यहाँ पे व्यापार मेसोपोटामिया के साथ व्यापार का वर्णन है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे धोलावीरा। धोलावीरा एक ऐसी सिटी थी जो मतलब सिटी विदाउट सिटाडेल थी। वहाँ पे महल नहीं पाए गए थे। पर धोलावीरा ऐसी सिटी थी जहाँ पे तीनों पाए गए थे। सिटी मतलब महल भी थे, मिडिल टाउन भी था और निचला टाउन भी था। मुख्यतः 2 ही चीज़ें पाई जाती थी, एक तो सिटाडेल मतलब महल और एक निचला टाउन। पर चन्नूहड़ो में सिर्फ एक ही पाया गया। चन्नूहड़ो में महल नहीं पाया गया। ठीक है। राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और भिडाना सबसे पुरानी साइट थी। ये दोनों ही वहाँ पे पाई हरियाणा में। ठीक है। और यहाँ पे ग्रिड, अब बात कर ले मेनली यहाँ पे ग्रिड प्रणाली पाई जाती थी, मतलब सड़कें ऐसे काटती थी, चौराहे बनाती थी। और यहाँ पे नालियाँ ढकी हुई होती थी। और जैसे अभी हमारे होती है, मतलब घरों में नालियाँ होती है, वैसे ही ढकी हुई नालियाँ होती थी। और यहाँ पे ऐसे ही जैसे कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा राजस्थान में पाया जाता है। और यहाँ पे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, काले कंगन के साक्ष्य मिले हैं। और हल बनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? बनावली। इसी के साथ हमारे